हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर उपस्थित हूँ। और आप लोग अगर वीडियो 1 और वीडियो 2 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और एक बहुत अच्छी चीज़ की हम शुरुआत करते हैं। आज एक नई चीज़ को सीखने वाले हैं हम लोग, पूरे एनर्जी के साथ। आप तैयार हो जाओ। सबसे पहले हम कुछ यहाँ पर फॉर्मूलों का जिक्र कर लेते हैं, जो फंक्शन और फंक्शन हम प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आपको कुछ नया दिखने के लिए मिलेगा कि सर ऐसा भी यहाँ पे होता है या ऐसा भी फंक्शन के कॉन्सेप्ट है। जिससे मान लो आपको मैं कुछ समझाने की पहले कोशिश कर रहा हूँ। फंक्शन और फंक्शन क्या है इसको मैं क्लियर करूँगा थोड़ी देर में। देखिए, आप लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस। यहाँ एक्स यहाँ भी एक्स होता है, ध्यान रखेंगे। साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स होता है डिफरेंशिएशन। इसी प्रकार से डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, मतलब यहाँ एक्स यहाँ कॉस एक्स लिखा है तो यहाँ भी वैसे ही चलेगा। देखना, साइन का होता है कॉस और पता है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के सापेक्ष यहाँ भी कॉस एक्स स्क्वायर होंगे। मतलब इससे कई आपको फॉर्मूले निकाले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स होना अनिवार्य है, तो यहाँ कॉस एक्स होंगे, यहाँ तो यहाँ भी। अगर यहाँ एक्स हो तो उस तरह से आंसर नहीं लिखे जाएंगे। देखना, अगर मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 6, इसका डिफरेंशिएशन इसके सापेक्ष एक्स स्क्वायर प्लस 6 के सापेक्ष, तो आपको फॉर्मूला ऐसे करना, दिमाग में ऐसे ध्यान रखना। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो कॉस होगा लेकिन एक्स नहीं, एक्स के बदले कुछ दूसरा फंक्शन है तो वही आपको लिखा जाएगा। मतलब इससे अनगिनत फॉर्मूले बन सकते हैं। ये तो मैंने साइन में दिखाया, ऐसा सिर्फ साइन में नहीं होता है, सारे के सारे फंक्शन होते हैं। आप लोग पढ़ा होंगे डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। tan x का x के सापेक्ष पता है, tan का होता है sec स्क्वायर। यहाँ x तो आपका यहाँ भी x होगा। उसी प्रकार से डिफरेंशिएशन ऑफ tan, मतलब tan का डिफरेंशिएशन अगर आपको यहाँ पे मैं कर दूँ एक्स क्यूब, अगर एक्स क्यूब है tan के बाद एक्स क्यूब है तो इसको एक्स क्यूब के सापेक्ष करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना कि tan का होता है sec स्क्वायर और x तो x होता है। देखो, x तो x होता है, यहाँ पे क्या x क्यू और x क्यू है यहाँ पे x क्यू होगा। जैसे x यहाँ पे x रह गया और सी यहाँ पे x यहाँ पे आपको x क्यू रह गया। इस प्रकार से यहाँ पे फंक्शन में लिखे जाते हैं। और भी देख सकते हैं इससे डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लेते हैं tan, यहाँ पे रूट एक्स लिख दिया और यहाँ पे डी रूट एक्स लिख दिया। आपको मूल रूप से इतना याद रखना है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का होता है sec स्क्वायर। जो आपको यहाँ पे है रूट एक्स, तो यहाँ पे रूट एक्स होगा। इस प्रकार से भी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। और आप देख सकते हो, मान लो आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होता है 1/x। x यहाँ भी 1/x है। इसी से आप बना सकते हो ऐसे भी डिफरेंशिएशन ऑफ x⁵, अगर log के बाद x⁵ है, इसका x⁵ के सापेक्ष होगा। और ध्यान रखना कि log का क्या होता है, log का होता है 1/x। x के रूप में x⁵ है तो 1/x हो जाएंगे। और भी यहाँ बना सकते हो, मान लेते डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पर मैं लिख दिया log sin x। तो अब आपको ये लिखना, इसको किससे सापेक्ष होगा, इसको हम करेंगे sin x से सापेक्ष, क्योंकि हमें पता है अगर log x तो यहाँ x होना चाहिए, या log sin x है तो नीचे sin x, और log का होता है 1/x, तो 1/x के बदले यहाँ पे क्या sin x, तो यहाँ पे होगा sin x। इस प्रकार से आपको सही लिखे जा सकते हैं। मतलब कुछ भी आपको लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो ये आपको बेसिक सी बात बताया गया। और भी आप एक फॉर्मूला में देख सकते हैं कि आप और कितने तरह से कर सकते हो। ठीक है, सारी चीजें समझने के बाद आप फंक्शन और फंक्शन के प्रश्न बहुत ही आसानी से बना सकते हो। मान लेते हैं अगर ऐसे हो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, और इसको अगर x से सापेक्ष करना हो, मतलब यहाँ जो फंक्शन है यहाँ भी वही होना चाहिए, x है तो यहाँ भी x। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आप लोगों को पता होगा 1/1 प्लस x का स्क्वायर। मतलब यहाँ जो x है ना, यही x का यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। इससे हम ऐसा कर सकते हैं, मान लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स
अगर मैं यहाँ पे log x कर दूँ और इसको देखो, अगर tan इनवर्स x है तो x से सापेक्ष किया, tan इनवर्स log x है तो इसको log x से सापेक्ष करेंगे। इसी के यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ होगा 1/1 प्लस x का स्क्वायर, तो x के रूप में तो log x है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे log x का स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। अगर x है तो उसी का स्क्वायर कर दे रहा हूँ। और भी इससे बना सकते हैं, मान लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्यू हो, तो इसको किसके सापेक्ष करेंगे, यहाँ पे अगर x क्यू के सापेक्ष करते हैं तो tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर। x के रूप में तो यहाँ x क्यू है, यहाँ पे x क्यू का स्क्वायर कर लेंगे। इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं। अब हम फंक्शन ऑफ फंक्शन के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग अब पूरे एनर्जी के साथ इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सर इसके प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न, इसका पहला मैं आपको रूल ही बता देता हूँ। मान लेते हैं आपके पास y कोई फंक्शन है और मान लेते हैं आपके पास कोई इस प्रकार से sin x स्क्वायर, क्योंकि आपको यहाँ समझने के क्रम में समझ में आ जाएगा कि फंक्शन ऑफ फंक्शन कहाँ हमें करना है। मान लो कोई फंक्शन sin x स्क्वायर लिखा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को y मान लेंगे। अब होगा dy/dx का मतलब y का डिफरेंशिएशन x से सापेक्ष। इस चीज़ को हम ऐसे करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y यहाँ पे क्या sin x स्क्वायर है, जो है लिखाएगा sin x स्क्वायर, और यहाँ पे आपको x से सापेक्ष करना है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान रखना, मतलब यहाँ ये हो गया कि जितने भी फंक्शन दिखाए जा रहे हैं सारे के सारे फंक्शन को x से सापेक्ष डिफरेंशिएशन करो। प्रश्न फरमाइश कर दिया कि x से सापेक्ष करो, तो देखो यहाँ पे अब ध्यान रखेंगे। मान लो आपके पास कोई फंक्शन sin x स्क्वायर है जिसको मैं y मान लिया, तो dy/dx यहाँ तक तो लिखा गया। अब यहाँ देखना, अब यहाँ पे आप ऐसे लिखो तो नहीं लिख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x है, इसको हम x से सापेक्ष नहीं कर सकते। इसमें आप इस प्रकार से कर सकते हो, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x स्क्वायर, sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर के सापेक्ष यहाँ लिखेंगे इनटू इसी चीज़ को यहाँ पे ले आएंगे और इसको अब करेंगे x से सापेक्ष। ये पूरा का पूरा वही चीज़ लिख दिया गया। अब इसको आप देखो तो देखो, इससे इसकी काटोगे कि एक मरतबा कटेगा, तो कटने के बाद पूरा जब गुना हुआ तो वही ऊपर वाला मिल जाएगा। मतलब मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, और पता है जब ऐसे लिख सकते हो तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएंगे। देखिए कैसे हो जाएंगे, यही फंक्शन ऑफ फंक्शन हो रहा है। देखिए ध्यान से आप, साइन का होता है कॉस। अब बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सापेक्ष होगा, एक्स स्क्वायर ही लिखा था। अब ये एक्स स्क्वायर एन पे है तो क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन, यहाँ पर होगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x की पावर 1, सब मिला के लिखेंगे 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर। नहीं समझ में आया, अगले क्वेश्चन से देखेंगे आपको क्लियर हो जाएंगे। मान लेते हैं आपके पास कोई फंक्शन है sin log x है, ध्यान से देखिएगा। इस फंक्शन को x से सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को मान लेंगे y और लिखेंगे dy/dx। dy/dx का मतलब y का डिफरेंशिएशन x से सापेक्ष, ये सारे को x से सापेक्ष ही करना है। अब चले हम करने के लिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y मतलब पूरा समुच्चय sin log x, यही तो है y, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ sin log x, और x से सापेक्ष यहाँ पे dx। लेकिन जैसे यहाँ पे हम करने के लिए कोशिश करेंगे तो हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि sin log x को x से सापेक्ष ऐसा मैं फॉर्मूला बताया ही नहीं है। तो आप इस प्रकार सोच सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ sin log x का sin के बाद log x है ना, तो log x से सापेक्ष हो सकता है, तो इसको करेंगे डिफरेंशिएशन log x से सापेक्ष इनटू इसी चीज को इधर ले आएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log x। तो क्या इस log x को x से सापेक्ष हो सकता है? हाँ, इसका हो सकता है। इसको अगर x से सापेक्ष करेंगे तो इसका आंसर पता है मुझे। तो ऐसा गुना हम तब तक करते रहेंगे जब तक मुझे पता ना चल जाए कि उसका x से सापेक्ष डिफरेंशिएशन होता है। तो देखो अब कैसे हो जाएंगे, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, यहाँ पे log x चल रहा है तो यहाँ भी log x हो जाएगा, इंटू log x का x से सापेक्ष होता है 1/x,
इसको जब पूरा लिखोगे तो आपको cos log x होगा और बटा में x होगा। यही इसका आंसर हो गया। यही फंक्शन ऑफ फंक्शन है। और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 3 देखिए आप लोग। मान लो आपके पास कोई फंक्शन है sin log ex, इस प्रकार से। इस पूरे फंक्शन को x के सापेक्ष डेरिवेटिव याद करना है, तो हम इस पूरे फंक्शन को मान लेंगे y और यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अर्थात डिफरेंशिएशन ऑफ y, y का मतलब पूरा, मतलब sin log ex से, और इसको x से सापेक्ष करना है क्योंकि ऊपर में x से सापेक्ष करने के लिए बोला गया है। अब यहाँ सोचेंगे कि sin log ex को हम x से सापेक्ष नहीं कर सकते हैं, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन करेंगे। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ sin log ex, ये पूरा लिख देंगे और सोचेंगे यहाँ पे इसको किससे सापेक्ष होगा, तो sin के बाद क्या log ex, इसका होगा डिफरेंशिएशन log ex से सापेक्ष इनटू इसी को ले आओ इधर डिफरेंशिएशन ऑफ log ex। अब log ex को किससे सापेक्ष करेंगे, तो log के बाद क्या ex है, इसको ex से सापेक्ष करेंगे इनटू इसको लाओ इधर डिफरेंशिएशन ऑफ ex। ex को क्या अब x से सापेक्ष होगा, ex है तो इसको x से सापेक्ष होगा तो हम dx कर देंगे। ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक मुझे पता ना चल जाए कि वो x से सापेक्ष होता है। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, sin का डिफरेंशिएशन होता है, sin का होता है cos, और जो आपको है वहाँ पे log ex लिख दो। log का होता है 1/x, तो 1/x के रूप में क्या है ex, तो 1/ex होगा, और ex का होता है x से सापेक्ष ex, तो फॉर्मूला ही है, एक मतलब कटेगा, एकाएक गुना करो तो आपको वही आंसर होगा, cos log ex आपको आंसर हो गया। ये उसका फंक्शन है या एंगल है। इस प्रकार से फंक्शन ऑफ फंक्शन हम करते हैं। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 4 को हम लोग। चलिए इस प्रकार से मैं कोई एक फंक्शन ले लिया और इस पूरे फंक्शन को x से सापेक्ष करना है, तो इसको हम सबसे पहले मान लेंगे y, तो dy/dx डिफरेंशिएशन ऑफ y x से सापेक्ष, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y का मतलब हो गया cos tan ex हो गया, और इस तरह से हम ऐसे लिखेंगे। अब इस cos को हम x से सापेक्ष आंसर नहीं लिख सकते, आंसर में फॉर्मूला बताया नहीं, तो देखो फंक्शन ऑफ फंक्शन करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ cos tan ex। सोचेंगे इस cos को किसके सापेक्ष डेरिवेटिव होगा, तो cos के बाद है tan ex, इसका होगा डिफरेंशिएशन tan ex से सापेक्ष, और इसको इधर लेके आएंगे, उस तरफ लेके चलो, ब्रैकेट लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो लेके आएंगे डिफरेंशिएशन tan ex। tan ex को किससे सापेक्ष कर पाएंगे, तो tan के बाद ex है, ex से सापेक्ष होगा, इनटू इसको लाओ इधर डिफरेंशिएशन ऑफ ex, तो क्या x से सापेक्ष होगा, ex से x से सापेक्ष होता है तो बटा dx कर देंगे, नहीं होता तो और आगे तक हम करते रहते हैं। अब देखेंगे cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और x के रूप में आपका है tan ex। tan का होता है sec स्क्वायर x के रूप में ex है तो आपको sec स्क्वायर ex हो गया, और ex का होता है ex, यही आपको आंसर होगा माइनस, आप ex को आगे लिख दो, ex sin tan ex इंटू sec स्क्वायर ex हो गया, ये आपको आंसर आ गया। इसके बाद देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस, ताकि फंक्शन और फंक्शन के कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए। मान लेते हैं आपको अगला क्वेश्चन दे दे, इस तरह से हो गया, sin x6 लिखा है, इसका डेरिवेटिव निकालना आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप इस पूरे फंक्शन को मान लेंगे y, ऐसे लिखेंगे dy/dx डिफरेंशिएशन ऑफ y और x से सापेक्ष डिफरेंशिएशन ऑफ sin x⁻6, इसका x⁻6 से सापेक्ष इनटू इस पूरे को लाएंगे इधर x⁻6, तो क्या इसका x से सापेक्ष होगा, हाँ, तो बटा dx सब कर देंगे। इसको इतना लंबा नहीं करना, इतना ही तो कर दिया। sin का होगा cos और x6 तो x6, x पर n हुआ n x n-1,
cos x 6 6x की पावर 5 6x की पावर 5 cos x 6 आंसर हो गया। छठा क्वेश्चन देखेंगे। मान लिया आपको लिखा ex की पावर 5 ex की पावर 5 लिखा और इस फंक्शन को x के सापेक्ष डेरिवेटिव निकालना है। इस फंक्शन को मान लेंगे y dx डिफरेंशियल ऑफ इस तरह से ex की पावर 5। अब ex की पावर 5 को हम यहाँ पे x के सापेक्ष इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले ex की पावर 5 को x की पावर 5 के सापेक्ष करेंगे इनटू x की पावर 5 को x के सापेक्ष इस प्रकार से करेंगे। तो देखना कि आपको मैं पढ़ाया था क्या डिफरेंशियल ऑफ ex x के सापेक्ष होता है ex का ex ही होता है, लेकिन इस प्रकार चलता है। यहाँ x तो यहाँ भी x तो यहाँ भी x होना चाहिए। तो यहाँ देखो x के बदले x की पावर 5 तो यहाँ भी x की पावर 5 होना चाहिए। तो आपको यहाँ से आंसर हो जाएगा क्या ex5 क्योंकि x से x ही होता है। इसको 5x4 इसके बाद प्रश्न कैसे देखेंगे आप लोग। sin x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। मान लेते कोई फंक्शन इस प्रकार लिखा और इस फंक्शन को x के सापेक्ष डेरिवेटिव निकालना है। इस फंक्शन को हम मान लेंगे y तो dy बाई dx लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y पूरा इस तरह से बटा dx। अब ऐसे करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इस साइन का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष होगा तो साइन के बाद जो दिख रहा है ना इसके सापेक्ष होगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के सापेक्ष। और इसी पूरे फंक्शन को इधर लाएंगे। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब सोचेंगे कि क्या इस फंक्शन का x के सापेक्ष हो जाएगा। हाँ हो जाएगा तो बटा dx लिख देंगे। साइन का डिफरेंशियल होगा cos इसका देखिए इसमें प्रत्येक का करना है आपको। तो अगर x स्क्वायर का करोगे डिफरेंशिएशन इस तरह से x के सापेक्ष 2 उतरेगा 1 हो गया। इसका हो गया 2x हो गया प्लस इस 6x का करोगे डिफरेंशिएशन तो 6 बाहर करोगे और x का x के सापेक्ष होता है 1 तो 6 गुना 1 6 हो गया। इसका 6 बाहर x हो गया 1 और 5 सिर्फ कांस्टेंट है तो 0 हो जाएंगे। तो पूरा को आप ऐसे घेर लो ब्रैकेट में cos x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 हो गया। यहाँ से हुआ 2x प्लस 6 इसको आगे लिख देते हैं 2x प्लस 6 यहाँ से 2 कॉमन भी कर सकते हो आप इनटू हो गया cos x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। फंक्शन और फंक्शन के अंतर्गत इस तरह से डेरिवेटिव निकाले जाते हैं। संख्या 9 देखेंगे हम लोग। साइन cos x क्यू लिखा है इस तरह से। ऐसे इस फंक्शन का x के सापेक्ष डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ भी वही इस फंक्शन को मान लेंगे y dy बाई dx डिफरेंशिएशन ऑफ y मतलब है पूरा साइन cos x क्यू बटा dx करेंगे। अब इस फंक्शन को सीधे x के सापेक्ष का फॉर्मूला नहीं है, इसे फंक्शन ऑफ फंक्शन कर रहा हूँ। तो देखो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन cos x क्यू। इस साइन को किससे सापेक्ष करेंगे तो साइन के बाद क्या है cos x क्यू, इसको करेंगे cos x क्यू के सापेक्ष इनटू इस cos x क्यू इधर ले आओ cos x क्यू। cos x क्यू किससे सापेक्ष करेंगे तो cos के बाद x क्यू है तो x क्यू के सापेक्ष इसको फिर ले आते हैं इधर तो dx क्यू x क्यू को x के
सापेक्ष होता है तो बटा dx। ये जो लिखा है ना पूरा का पूरा वही देखो, इससे काट दो, इससे काट दो तो आपको यही मिल जाएगा। एक कट गया, एक कट गया, एक कट गया, एक कट गया, तो आपको यही मिल जाएगा। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो साइन का होता है कॉस, यहाँ जो है वो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस कॉस एक्स की कोई दिक्कत नहीं। कॉस का होता है माइनस साइन, और पीछे एक्स की तो एक्स की कर रही है, और एक्स की पावर क्यू का 3x पावर 2 होगा, तो -3x स्क्वायर, इसको पहले कर दे रहा हूँ, माइनस स्क्वायर कर दिया, साइन एक्स की हो गया, और यहाँ पे कॉस कॉस एक्स की हो जाएगा। ये इसके डेरिवेटिव हो गए। अब प्रश्न संख्या 10 देखेंगे आप। मान लेते हैं एक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और इस अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। इस पूरे फंक्शन को पहले हम मान लेंगे y, लिखेंगे dy बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y, y का मतलब x का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 6 और बटा dx। अब यहाँ पे देखिए आप इसको क्या करेंगे, तो देखो ये आपको कैसे बनाया जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको इसके हॉलसिक जो फॉर्मूला होता है उसको फैलाने की कोशिश ना करें, आपको ऐसे ही बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 6, इसको करेंगे, इस फंक्शन को एक्स के सापेक्ष तो करना ही है। इस फंक्शन को पहले हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 के सापेक्ष इनटू, फिर लाएंगे डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इसको हम करेंगे एक्स के सापेक्ष। अब ऐसा देखिए क्या ये आपको एक्स पावर एन के फॉर्मूला को दिखने लगा। जैसे आप लोग पढ़े थे फॉर्मूला, बता दें सबसे पहला फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन बटा डी एक्स, मतलब एक्स पावर एन को अगर एक्स से सापेक्ष करते हो तो आपने ये सीखा कि एन को उधार देंगे और यही एक्स और फिर एन माइनस 1 कर देंगे। तो ऐसा तरह तरह से भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर मान लो कि 5 है, या एक्स पावर 2 के पावर अगर यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ x तो यहाँ भी x है। अगर इसको हम कर देते हैं x प्लस 2 का ऐसे, तो आप वही करोगे कि आपको मान लो ए x से n हो गया, तो n उतरेगा n x n माइनस 1, इस प्रकार से कर सकते हो। तो देखो आप ऐसे भी देख लो, पूरा से पूरा कटेगा तो आपको बन जाएगा। तो क्या ऊपर से उतारो 6m x के रूप में आपका हो गया पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 3, उतर गया n x हो गया और n माइनस 1 हो गया, इसका तो होगा 2x और प्लस 3 का होगा 0, इसको इंटू में से कर लेंगे। आपको यहाँ पे होगा गुना कर 6 गुना एक्स स्क्वायर प्लस 3 के पावर 5 हो गया और इंटू हो गया यहाँ पे 2x, तो गुना कर लेंगे 2 का 12x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 के पावर 5, ये इसके डेरिवेटिव आ गए। अगर हम फंक्शन से रूल की और बात करें तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास y कोई फंक्शन है, हम हमेशा फंक्शन को y ही मान ले रहा हूँ और उसका डिफरेंशिएशन अगर x से सापेक्ष करना है तो हम करेंगे y का डिफरेंशिएशन। अगर ये फंक्शन x के सापेक्ष से डायरेक्ट नहीं हो रहा और किसी दूसरे के सापेक्ष हो रहा, मान लो कि u के सापेक्ष हो रहा, तो पहले हम करेंगे क्या, इसको u के सापेक्ष करेंगे इनटू उस u को पुनः हम x से सापेक्ष करेंगे और ऐसा करते रहेंगे तब तक कि हमें आंसर ना आ जाए। एक तरह से आपको रूल बन गया जहाँ आप देख रहे हो क्या कि फंक्शन है आपका a कट के du से du कट के आपको वही dy बाई dx से मिलेंगे। जैसा कि आपने यहाँ पे प्रश्नों में देखा कि सर ने किस प्रकार से फंक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब हम आपको कुल 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए और इसको आप लोग स्वयं बनाएंगे, खुद से बनाएंगे तो अच्छे से तो बहुत आसानी से सीख जाओगे।
पहला है साइन एक्स की पावर 4 साइन tan 1/x tan log ex cos साइन एक्स स्क्वायर। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे tan एक्स स्क्वायर प्लस 3। छठा क्वेश्चन देखेंगे साइन कॉस एक्स क्यूब। और सातवां क्वेश्चन इधर देखिएगा आप लोग साइन लॉग रूट एक्स। आठवां क्वेश्चन ई एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर। प्रश्न संख्या 9 देखिए आप लोग साइन tan ई एक्स। सब हल्के क्वेश्चन है, अभी आप लोग अपने से कर सकते हो। साइन यहाँ पे मंझली ब्रैकेट दे दे रहा हूँ, कॉस tan रूट एक्स ब्रैकेट बंद कर दिया। तो 10 क्वेश्चन है, आप लोग समय बनाएं इसको और इसके सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपको दे देंगे।